तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने काल देखा था, आज हम देखते हैं समास। ठीक है, तो सीजीपीएससी मेंस में समास से 2 नंबर के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। समास में, छत्तीसगढ़ी में समास विग्रह नहीं पूछा गया है अभी तक, और उसके पूछने की संभावना भी नगण्य है। इसलिए आप केवल समास पर ध्यान दीजिएगा, विग्रह पर ज़्यादा जोर आपको नहीं देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं समास क्या है। हिंदी में हमने देखा है, मैं पुनः रिपीट नहीं करूंगा, केवल आउटलाइन थोड़ा सा बता रहा हूं कि 2 शब्दों के मिलने से एक नया शब्द बनता है जिसे सामासिक शब्द कहते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया में 2 शब्दों के मध्य स्थित कारक चिन्ह, अव्यय या पद का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम समास के भेद देखते हैं। तो जितने प्रकार हिंदी में है उतने ही प्रकार किसमें है? छत्तीसगढ़ी में भी है समास के, वही 6 भेद हैं। यदि समास पढ़ते पढ़ते कोई समस्या आती है कॉन्सेप्ट को समझने में, तो एक बार हिंदी वाला समास पुनः देखें, जिस समास को हम पढ़ रहे हैं, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं समास के भेद। समास के भेद में हम पहला देखते हैं क्या? अव्ययी भाव समास। इससे पहले भी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ी में अभी व्याकरणाचार्यों ने समास का अच्छी तरह से वर्गीकरण अभी नहीं कर पाए हैं, प्रोसेस में है, वो धीरे धीरे होगा। वो एक क्षण का या 1 साल 2 साल का काम नहीं है, वो दीर्घकालीन प्रक्रिया है, तो धीरे धीरे होगा, है ना। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला क्या? अव्ययी भाव समास। समास के 6 प्रकार हैं, उनमें से पहला प्रकार क्या है? अव्ययी भाव समास। तो हमने हिंदी में पढ़ा था कि जब किसी सामासिक पद के प्रारंभ में कुछ अव्यय शब्द दिखें तो क्या समझ लेना चाहिए? वहाँ क्या है? अव्ययी भाव समास। सेम चीज छत्तीसगढ़ी में भी है। जैसे हमने हिंदी में क्या देखा था कि यदि किसी सामासिक पद के प्रारंभ में क्या दिखे? यथा, प्रति, हर, आ, अनु, भर, है ना, ये सब दिखे तो क्या होता है? अव्ययी भाव समास। जैसे यथा शक्ति, है ना, जैसे प्रतिदिन। सेम चीज छत्तीसगढ़ी में भी है। यही शब्द यदि प्रारंभ में मिले तो समझ जाना क्या है? अव्ययी भाव समास। छत्तीसगढ़ी में भी यही शब्द क्या मिलेंगे? प्रारंभ में मिलेंगे। यथा कभी कभी यथा के रूप में भी मिलेगा, कभी कभी उसका रूप बदल जाता है और क्या हो जाता है छत्तीसगढ़ी में? जथा। जैसे यथाशक्ति के जगह में यथाशक्ति, ऐसा भी हो सकता है ना। प्रति के जगह में परति भी हो सकता है, प्रतिदिन, है ना। तो ध्यान रखना, ऐसा थोड़ा बहुत हो सकता है केवल यथा और प्रति में, बाकी तो वैसे ही रहेंगे। तो जैसे यथाशक्ति, यथाविधि, प्रतिदिन, और प्रति करके भी दे सकता है, प्रतिदिन। जैसे विनय कुमार पाठक वाले में इसको चेंज नहीं किया गया है, प्रतिदिन ही करके दिया गया है ना। इसके अलावा जब एक ही शब्द बार बार रिपीट हो तब भी वहाँ क्या होता है? अव्ययी भाव समास। जैसे रातों रात, चलत चलत, चलत चलत मतलब चलते चलते, है ना, रातों रात, घरों घर, दिने दिन। तो इस तरह से जो आएगा डबल रिपीट होगा उसमें भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो इतना सरल है अव्ययी भाव समास। अब आते हैं किसमें? दूसरा प्रकार। समास के दूसरे प्रकार तत्पुरुष समास में आते हैं। ठीक है, तो हिंदी में हमने देखा था कि तत्पुरुष समास क्या होता है? तो जब किसी सामासिक पद का हम विग्रह करें, समास विग्रह, तो 2 पदों के मध्य क्या प्राप्त होता है? कारक चिन्ह प्राप्त होता है। ठीक, तो जहां 2 पदों के मध्य कारक चिन्ह प्राप्त होगा वहां क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। कौन कौन से कारक हम लोगों ने पढ़े थे? तो देखते हैं। एक हमने पढ़ा था कर्ता कारक, फिर कर्म कारक, फिर करण कारक, फिर संप्रदान कारक, फिर अपादान कारक, फिर संबंध कारक, फिर अधिकरण कारक, है ना। इतने कारक हम लोगों ने पढ़ा था। हिंदी में इनके लिए चिन्ह क्या था? कर्ता के लिए ने, कर्म के लिए को, करण के लिए से या के द्वारा, है ना, संप्रदान के लिए, अपादान के लिए से, संबंध के लिए का के की,
है ना, और अधिकरण के लिए में, पर। छत्तीसगढ़ी में चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ क्या होता है, हर, को की जगह में ला, से के जगह में ले, के लिए के जगह में बर या खातिर, से के जगह में पुनः ले, का के की जगह में केवल के, में की जगह में माँ या कहीं कहीं भर भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो जहाँ ये चिन्ह आएंगे किसी समास का विग्रह, समासिक पद का विग्रह करने पर, तो वहाँ कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। फिर हमने देखा था कि तत्पुरुष समास यहाँ से प्रारंभ नहीं होता, यहाँ से प्रारंभ होता है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठवा है ना। तो देखते हैं पहला प्रकार। पहला प्रकार क्या है, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। अच्छा, शुरू से इसका क्रम क्या है, शुरू से, हालांकि आपसे पूछा नहीं जाएगा, ऑप्शन तो दिया नहीं जाएगा, तो आप उसको ध्यान में मत रखिए, केवल क्या ध्यान में रखिए, कर्म तत्पुरुष समास। चिन्ह क्या आएगा यहाँ, ला। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। दूध दुहैया, दूध दुहैया, इसी में देखते हैं, ये वाले में है ना, काले में ही देखते हैं। दूध दुहैया विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, ये एक साथ है ना, दूध दुहैया एक साथ है। दूध ला दुहैया। ठीक है, पन खई, अर्थ समझना है। मैं सबका लिस्ट आप लोगों को भेजूंगा, उसमें पीछे में हिंदी में भी लिखा रहेगा, तो आपको केवल अर्थ को समझ लेना है, तो आपसे बन जाएगा। पन खई, पन खई मतलब, पन मतलब पत्ता, हरा पत्ता, और खई मतलब खाने वाला। तो पाना ला खवैया। पाना मतलब पत्ता को, पत्ते को खाने वाला, कीड़ा कुछ भी है ना, इस तरह से। चिड़ी मार, तो चिड़ी ला मारने वाला। इस तरह से जहां लाला आएगा वहां क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास का चिन्ह क्या है, ले। छत्तीसगढ़ी में क्या है, ले। तो जहां ले आएगा साधन या कारण के रूप में, वहां क्या होगा, करण तत्पुरुष समास। जैसे देखते हैं, लोकवा मारे। लोकवा मतलब पैरालाइज जो होते हैं उसको लकवा बोलते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ी में। लकवा जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो लोकवा ले मारे। मारे मतलब पीड़ित होने से है यहाँ, है ना, मारे मतलब पीड़ित होने से है। और पीड़ित क्यों हो रहा है, कारण क्या है, लोकवा। तो लोकवा ले मारे। गर लंगी, गर मतलब गला और लंगी मतलब लटका हुआ, तो गर ले लगे। लगे मतलब लटका, गले से लटका हुआ, घंटी, गरलंगी, है ना। भूखमर्रा, मर्रा, मर्रा मतलब मरने वाला नहीं, मर्रा से अर्थ क्या है, पीड़ित, भूख से पीड़ित। तो भूख ले मरे, मरे मतलब पीड़ित होने से है ना। तो भूख का कारण क्या है, पीड़ित होने का कारण क्या है, भूख। ठीक है, और लटकने का साधन क्या है, गला। तो यहाँ साधन या कारण के रूप में ले का प्रयोग हो रहा है, मतलब यहाँ क्या है, करण तत्पुरुष समास है। अगला देखते हैं तीसरा, संप्रदान तत्पुरुष समास। चिन्ह बर या खातिर। ठीक है, देखते हैं उदाहरण। ढेकी कुरिया। ढेकी कुरिया मतलब एक कमरा आरक्षित है ढेकी के लिए। ढेकी मतलब धान को कूट कर उससे चावल निकालने वाला यंत्र, है ना, उसको ढेकी कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। आपने देखा होगा, ऐसे एक
धुरी होता है जिस पर एक कुछ टिका होता है ना, इधर से चलाया जाता है इसको, और ये नीचे यहाँ पर रखे हुए धान को कूटता है, जिससे क्या निकलता है, चावल निकलता है, धान छिलका अलग होकर, है ना। ठीक, तो ढेंकी कुरिया, तो क्या होगा, ढेंकी बर कुरिया, ठीक है। रंधनी खोली, रंधनी मतलब रांधने वाला, रसोई, तो रांधे, रांधना मतलब खाना बनाना, रांधे बर खोली, ठीक। पूजा घर, पूजा बर घर, नहानी खोली, नहाए बर खोली, है ना, इस तरह से। और देखते हैं, ये क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास। अगला क्या देखेंगे, चौथा अपादान तत्पुरुष समास। चिन्ह क्या है, ले, ले का चिन्ह अभी और आया था, वो कारण या साधन के लिए आया था। ये ले जो है, ले जो है अलग होने के अर्थ में है ना। तो जैसे देखते हैं उदाहरण, जात बाहिर, जात बाहिर, तो जात ले बाहिर, घर निकाला, तो घर ले निकाला, घर से अलग हो गया, ठीक है। धनहीन, तो धन ले हीन, तो यहां क्या है, सब अपादान तत्पुरुष समास है, ठीक है। अगला देखते हैं पांचवा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, चिन्ह क्या है, के, ठीक है। अब देखते हैं के का चिन्ह कैसे कैसे, तो सरल उदाहरण से देखते हैं। राजकुंवर, कुंवर मतलब कुमार, तो राजा के कुंवर, कुंवर मतलब कुमार, है ना, पुत्र, ठीक। और देखते हैं घर गोसैया, गोसैया मतलब स्वामी हो, घर मतलब घर, घर का स्वामी, तो घर के गोसैया। गंगा जल, तो गंगा के जल, ठीक है। गंगा बारू, बारू मतलब बालू, रेत, तो गंगा के बारू, गंगा बालू काम आता है इसमें, मृतक कर्म में, है ना, मृतक संस्कार जो होता है उसमें गंगा बारू का प्रयोग होता है, ठीक। तो यह हो गया संबंध तत्पुरुष समास। अगला देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। छठवां क्या देखेंगे, अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। तो अधिकरण तत्पुरुष समास चिन्ह क्या है, मैं या मैं नहीं, छत्तीसगढ़ी में माँ या भर आएगा, भर, तो है ना। तो जैसे देखते हैं कर्जा बुड़े, कर्जा बुड़े, कर्जा मतलब कर्ज ऋण, और बुड़े मतलब डूबना, तो कर्जा माँ बुड़े, ठीक है। गंगा स्नांद, गंगा मतलब गंगा, स्नांद मतलब स्नान, तो गंगा माँ स्नांद,
ठीक है, इस तरह से बनता है माँ। और देखते हैं जैसे कोठी भर धान, ऐसा ही रहेगा ये, है ना, इसका और कोई विग्रह नहीं देगा। कोठी भर धान ऐसा रहेगा, तो इसमें क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। मूठा भर पैसा, मूठा मतलब मुट्ठी भर पैसे, है ना, तो इस तरह से इसमें भी क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो ये हो गया तत्पुरुष समास के विविध प्रकार। एक और प्रकार है तत्पुरुष समास का, नय तत्पुरुष, है ना। नय तत्पुरुष जहां नहीं नहीं का भाव आता है वहां नय तत्पुरुष होता है। हिंदी में भी हमने पढ़ा है, क्या देख रहे हैं, नय तत्पुरुष समास, है ना। तो जहां शुरू में क्या आए, अ या अन आए, वहां क्या होता है, नय तत्पुरुष समास। इसके अलावा हिंदी में गर, छत्तीसगढ़ी में भी कहीं कहीं पर हिंदी में क्या होता है, गैर, उसका छत्तीसगढ़ी क्या है, गर या गढ़, गढ़ भी कर देते हैं गर को, है ना। और अन के जगह में कहीं कहीं पर क्या कर देते हैं, दिन भी कर देते हैं। तो देखते हैं उदाहरण कैसे। तो जैसे असत्य, असत्य नहीं, असत्य तो हिंदी हो गया, है ना। और कुछ देख लेते हैं, अकाज, काज मतलब काम, अकाज। और अन्याय, हालांकि पुस्तक में इसको अन्याय करके दे दिया गया है ना, अन्याय ऐसा रहेगा, ऐसा, ठीक है। तो जहां अ आए वहां क्या होगा, नए तत्पुरुष समास। अन वाला उदाहरण नहीं है, लेकिन देख सकते हैं, अनर्थ, है ना, ठीक। गर वाला में एक देखते हैं, गढ़ हाजिर, गैर हाजिर को छत्तीसगढ़ी में गर हाजिर या गढ़ हाजिर। और अनचिन्हार को दिन चिन्हार। तो ये सब किसमें आते हैं, नए तत्पुरुष समास में। इसके अलावा तत्पुरुष समास के और भी प्रकार होते हैं, तो हम अब अलग से प्रकार नहीं देखेंगे, बल्कि मैं उनके जो उदाहरण दिए हुए हैं उसको आप लोगों को भेजूंगा लिस्ट के रूप में। उसको आप केवल तत्पुरुष समास के उदाहरण के रूप में याद रखिएगा, अलग से नहीं याद रखिएगा। वैसे आपसे प्रकार नहीं पूछा जाएगा। यदि आपको हिंदी छत्तीसगढ़ी के किसी तत्पुरुष समास में उसका प्रकार समझ में नहीं आ रहा है, तो आप केवल क्या लिख सकते हो, तत्पुरुष समास। जैसे गढ़ हाजिर में कौन सा समास है, तो आपको ध्यान नहीं आया कि नए तत्पुरुष समास है, तो आप केवल क्या लिख सकते हो, तत्पुरुष समास। वहाँ भी पूरा नंबर मिलेगा, छत्तीसगढ़ी में दिक्कत नहीं है ना। तो इसीलिए जो और उदाहरण दूंगा उसको केवल आपको ध्यान में रखना है कि ये तत्पुरुष समास के क्या हैं, उदाहरण हैं। अब आते हैं किसमें, कर्मधारय समास में। तो हमने देखा था हिंदी में कि कर्मधारय समास मतलब जहां एक पद दूसरे पद का क्या होता है, विशेषण होता है, वहां तत्पुरुष समास, वहां कर्मधारय समास होता है। जहां एक पद दूसरे पद का क्या होता है, विशेषण होता है, वहां क्या होता है, कर्मधारय समास। क्या देख रहे हैं, कर्मधारय समास। यहाँ क्या होता है, एक पद दूसरे पद का विशेषण होता है, या दो पदों में उपमेय उपमान का क्या होता है, संबंध होता है ना। जैसे हिंदी में हमने उदाहरण देखा था, क्या है, नील गाय। तो ये पहला वाला जो भाग है नील, ये दूसरे वाले भाग की क्या बता रहा है, विशेषता, कि गाय का रंग कैसा है, नीला है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ी में भी क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो कभी कभी पहला वाला पद दूसरे वाले पद की विशेषता बताता है, कभी कभी दूसरा वाला पद पहले पद की विशेषता बताता है ना। तो देखते हैं, जैसे पहला पद जब दूसरे पद की विशेषता बताए, वो वाला उदाहरण देखते हैं। तो करिया बादर, इसका विग्रह हम नहीं करेंगे, है ना, अलग से, और पूछेगा भी नहीं। बादर मतलब बादल, करिया मतलब काला। तो बादल की विशेषता बता रहे क्या, करिया, काले बादल करके, है ना, करिया बादर। धौरी गाय, धौरी मतलब धवल,
धवल मतलब सफेद और गाय मतलब गाय, धौरी गाय, है ना। बड़े ददा, तो ददा की विशेषता बता रहे हैं कि बड़े वाले। बड़े दाई, ठीक। लमचोची, लंबा चोंच। तो इस सब में क्या है, कर्मधारय समास है। इसमें क्या हो रहा है, पहला पद दूसरे पद की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। अब ऐसे उदाहरण देख लेते हैं जिसमें दूसरा पद पहले पद की विशेषता बताता है। तो जैसे देखते हैं, हिया शुद्ध, शुद्ध मतलब शुद्ध, और हिया मतलब हृदय, शुद्ध हृदय। तो दूसरा पद पहले की विशेषता बता रहा है ना कि हृदय कैसा है, शुद्ध है, हिया शुद्ध, ठीक, हिया शुद्ध। और देखते हैं कुछ उदाहरण। हाँ, श्याम सुंदर, तो श्याम, श्याम मतलब श्याम रंग, और सुंदर जो सुंदर लगे ऐसा श्याम रंग। तो श्याम की विशेषता बता रहा है सुंदर, है ना। तो इस तरह से ये क्या है, जिसमें दूसरा पद पहले पद की विशेषता बता रहा है, ठीक। अब देखते हैं, कभी कभी पहला पद तो विशेषता दूसरे पद की बताता है, लेकिन जो पहला पद है वो किसी अवधारणा को समेटे हुए रहता है। मतलब एक अवधारणा को हम एक शब्द में कोई नाम दे देते हैं। जैसे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं तो समझ में आएगा। जैसे देखते हैं, कुड़िहा नांगर, है ना। तो इसमें दो भाग हैं, एक भाग है कुड़िहा, दूसरा भाग है नांगर, है ना। तो कुड़िहा का अर्थ क्या है, बीज बोने वाला। कुड़िहा मतलब बीज बोने वाला। तो बीज बोने वाला एक अवधारणा है, उस अवधारणा को हमने एक नाम दे दिया, क्या, कुड़िहा। और नांगर मतलब हल, तो बीज बोने वाला हल। तो यहाँ नांगर की विशेषता बताई जा रही है कि कैसा है, बीज बोने वाला है। तो इस तरह के भी क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं, कुड़िहा नांगर, बीज बोने वाला हल। इन सबको मैं लिस्ट भेजूंगा जिसमें हिंदी में भी लिखा रहेगा। ज़्यादा यदि दिमाग लगाना पड़ेगा तो केवल ध्यान रखिए कि कौन सा उदाहरण किस समास का है, उससे बाहर पूछने वाला नहीं है ना, ठीक। ऐसे ही ओल्हा नांगर, ओल्हा नांगर, ठीक है। तो ओल्हा मतलब गीली भूमि में चलाए जाने वाला नांगर। नांगर दो तीन प्रकार का होता है ना। तो जोतने वाला एक नांगर होता है जिसमें जमीन को खोदते हुए चलते हैं, एक बीज बोने वाला होता है जिसमें ऊपर से बीज डालते जाते हैं, नीचे वह लगता जाता है ना। तो कुड़िहा नांगर उसको, और इसको ओल्हा नांगर बोलते हैं। ऐसे ही पनिया दुकाल, दुकाल मतलब अकाल। अकाल दो प्रकार का होता है, एक अतिवृष्टि, एक अनावृष्टि। ज़्यादा बारिश हो जाए तब भी दुकाल, और बारिश ही ना हो तब भी दुकाल। तो पनिया, पनिया दुकाल मतलब ज़्यादा बारिश हो जाए ऐसा दुकाल। तो यहाँ पनिया जो है वो दुकाल की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है ना। तो इस तरह के उदाहरण भी मिलते हैं, ठीक। अब देखते हैं, मध्य पद लोपित कर्मधारय समास होते हैं, जिसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता तो बताता है, लेकिन बीच में एक पद का क्या हो जाया रहता है, लोप हो जाया रहता है। जैसे घी रोटी, है ना। विग्रह क्या होगा, घी चुपरे रोटी। चुपरना मतलब, चुपरना मतलब रगड़ना, है ना, रोटी पर रगड़ना। तो घी चुपरे रोटी, तो चुपरे वाला जो पद है वो लुप्त हो गया था। तो घी रोटी, रोटी की विशेषता बता रहे हैं कि कैसा है, साधारण रोटी नहीं है, घी चुपरा हुआ है उसमें, है ना। तो घी चुपरे रोटी, तो इसका लोप हो जाता है इस तरह से। जैसे पन कप्पड़, तो पानी भीगे कपड़ा। कहाँ प्रयोग करते हैं पानी भीगे कपड़ा का, जब किसी को बुखार ज़्यादा हो जाता है तो माथे पर भीगा हुए पानी से भीगे हुए कपड़े को रखते हैं बुखार कम करने के लिए, है ना। तो पन कप्पड़, तो इस तरह से ये है ना। इस तरह के उदाहरण भी मिलते हैं। अब देखते हैं, ये तो विशेषण विशेष्य वाला हो गया। अब उपमेय उपमान वाले भी उदाहरण मिलते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो उपमेय उपमान मतलब, जैसे हमने क्या देखा था वहां पर, चरण कमल, चरण रूपी कमल, नरसिंह, तो नरसिंह के समान, है ना। चंद्रमुख, तो चंद्र के समान मुख। इस तरह से हमने देखा था, वैसे ही छत्तीसगढ़ी में भी मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं
उपमान वाला उपमान कर्मधारय। आपको प्रकार याद नहीं रखना है, ये केवल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना, अलग अलग करके। उपमान कर्मधारय जिसमें उपमान पहले हो। उपमान किसको कहते हैं? जिससे तुलना की जाए। और उपमेय किसको कहते हैं? उपमेय या उपमित किसको कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए। जैसे चंद्रमा के समान मुख, तो हम मुख की तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं, तो यहाँ चंद्रमा उपमान है और मुख जो है वो उपमेय या उपमित है। उपमेय और उपमित एक ही है, उपमेय को ही उपमित कहते हैं, है ना। तो जब उपमान पहले हो, ऐसा वाला उदाहरण भी छत्तीसगढ़ी में मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा उदाहरण। देख लेते हैं कुछ उदाहरण, ध्यान में नहीं आ रहा है तो देखते हैं। गोटी साबुन, गोटी साबुन, तो गोटी कस साबुन। गोटी मतलब पत्थर, छोटा पत्थर को क्या बोलते हैं? गोटी। तो गोटी कड़ा होता है, वैसे ही साबुन, है ना। तो गोटी कस साबुन, गोटी जैसा साबुन, गोटी के समान साबुन, है ना। फिर देखते हैं सुआ पाँख हरियर। सुआ पाँख मतलब, सुआ मतलब तोता, पाँख मतलब पंख, हरियर मतलब हरा। तो सुए के पंख के समान हरा, तो सुआ पाँख कस हरियर। कस मतलब के समान, जैसे, है ना। कस का अर्थ क्या है? के समान या जैसे। ठीक, तो इस तरह से गोंदली फटाका, गोंदली फटाका, तो गोंदली कस फटाका। तो ये सब क्या है? उपमान पहले है, जिससे तुलना की जा रही है वो पहले है। साबुन की तुलना गोटी से की जा रही, गोटी पहले है। हरे रंग की तुलना सुए के पंख से की जा रही, वो पहले है। फटाका की तुलना गोंदली मतलब प्याज से की जा रही है, तो ऐसे है ना। ये उपमान कर्मधारय हो गया। अब देखते हैं उपमित कर्मधारय के भी उदाहरण हिंदी में मिलते हैं, छत्तीसगढ़ी में। तो देखते हैं नरसिंह, नरसिंह को क्या कर दे रहे हैं? नरसिंह, तो नर सिंह कस, नर सिंह कस, है ना। ऐसा इसका विग्रह करते हैं, हालांकि उससे मतलब नहीं है। ठीक, फिर देखते हैं मुखेसरी। हिंदी में क्या है ये? मुख श्री, मुख श्री के समान मतलब लक्ष्मी के समान। मुख श्री मतलब लक्ष्मी, है ना। तो मुख श्री के समान, तो उसका ही छत्तीसगढ़ी में क्या हो गया? मुखेसरी, तो मुख सरी के समान, है ना। इस तरह से ये उपमित कर्मधारय है। ऐसे ही क्या मिलता है? रूपक कर्मधारय, रूपक कर्मधारय, जहां तो देखते हैं चरण कमल, तो चरण रूपी कमल, है ना। और चरण कमल हो गया, है ना। रूपक कर्मधारय में शोक सागर, शोक रूपी सागर, शोक मतलब दुख, शोक रूपी सागर। तो इस तरह से सब प्रकार के उदाहरण कर्मधारय में मिलता है। ठीक, छत्तीसगढ़ी में कर्मधारय के सारे उदाहरणों, सारे प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। लेकिन आपको प्रकार ध्यान में नहीं रखना है, ये केवल समझाने के लिए। आप केवल इसको कर्मधारय समास के उदाहरण के रूप में ध्यान में रखिएगा। मैं और भी उदाहरण भेजूंगा सब लिखकर, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप ध्यान में रखें कि कौन किस का उदाहरण है। ठीक, क्योंकि 2 पुस्तकों से मैं भेजूंगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक देखते हैं, फिर अगले वीडियो में पुनः हम आगे बढ़ेंगे।